हाय, दिस इज श्रेष्ठा एंड you're वाचिंग यूसीएन। आज हम बात करेंगे हमारे नागपुर के टॉपर्स से। हमारे नागपुर के बच्चों ने इतनी मेहनत की है कि हमारा नागपुर सेकंड नंबर पे है पूरे महाराष्ट्र में, जहां सबसे अच्छा 12th का रिजल्ट आया है बच्चों का अलग अलग स्ट्रीम से। आज हम जानेंगे कि क्या डिफ़िकल्टीज़ रही जर्नी में, कैसे उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन को मैनेज किया और कैसे एग्ज़ाम हुए। आज हम सब जानेंगे। हाय तुलसी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड फर्स्टली आपको कैसा लग रहा है, आपके इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं? बहुत खुश हूँ, मम्मी पापा भी बहुत खुश है, तो बहुत खुशी हो रही है। एक्साइटमेंट? हाँ, रिज़ल्ट के पहले बहुत एक्साइटमेंट थी कि कितने मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा नर्वस भी थी कि अच्छे मिलेंगे या नहीं, बट फिर रिज़ल्ट के बाद अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स। तो अभी आपके जो क्लासेस हुए थे वो ऑनलाइन हुए थे सारे क्लासेस एंड एग्ज़ाम ऑफलाइन। तो क्या इफ़ेक्ट आया या क्या इम्पैक्ट पड़ा स्टडीज़ पे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से? थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि मैम से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑनलाइन में डिफरेंट होता है पढ़ना और ऑफलाइन में अलग होता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। पर फिर तभी मैम बहुत हेल्प कर रहे थे, जो भी डाउट्स थे मैम बोल रहे थे पूछो, तो हम पूछते भी थे और मैम ने पेपर भी सॉल्व करने के लिए दिए थे, तो उससे भी और हेल्प हुई। ओके अच्छा, जब हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो होता है वो टीचर्स और पेरेंट्स का होता है, राइट? तो पेरेंट्स और टीचर्स का आपके जर्नी में किस तरह से सपोर्ट रहा है? बचपन से पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, स्कूल में भी टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत एनकरेज भी करते थे, मोटिवेट करते थे। कॉलेज के भी टीचर्स ने बहुत एनकरेज किया कि कोविड है तभी भी कुछ नहीं, मतलब घबराना नहीं, नॉर्मली पेपर है, इट्स लाइक मतलब टेंशन ज़्यादा नहीं लेना। राइट। तो अभी ऐसा जो आफ्टर 12th अब कह सकते हैं कि हमारे करियर का स्टार्टिंग होता है। आफ्टर 12th एक बच्चे के करियर का स्टार्ट शुरू हो जाता है। तो क्या आपके फ्यूचर प्लान्स है करियर को लेके? करियर को लेके मैं स्पोर्ट्स भी खेलती हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बनाना है, और एकेडमिक्स के मामले में मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। ओके, स्पोर्ट्स एज सच? एथलेटिक्स, और इवेंट उसमें मेरा रेस वॉकिंग है। ओके तुलसी, मुझे एक और चीज़ जाननी है, जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन ये जब दो चीज़ें मैस हो जाती है, और हो गई थी 12th वालों को बहुत कन्फ्यूजन भी था कि पेपर ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन। तो बेसिकली एज अ स्टूडेंट आप क्या चाहते थे, पेपर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन? पहले से मुझे ऑफलाइन पेपर चाहिए थे। ऑनलाइन यानी मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं बोल सकते, मतलब घर पे रह के पेपर सॉल्व करना, फील नहीं आती कि पेपर एग्जाम दिया है। हाँ, मतलब एग्जाम सेंटर में जाके पेपर देना अलग होता है, और एक वो फील आ जाती है कि हम थक गए हैं, अब एग्जाम हो गया है कंप्लीट। तुलसी, मुझे ये बताओ कि जैसे अब हम जब स्केड्यूल करते हैं चीज़ें, मतलब आपका प्लान होता है कि अब हमें आफ्टर 12th क्या करना है, या हम 11th से ही स्टडीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपने इसका प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया? 12th के 11th से थोड़ा चालू कर दिया था, 11th के बाद में 12th का इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर दिया था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और फिर बाकी के भी सब्जेक्ट्स का किया था। ऑल राइट तुलसी, थैंक यू सो मच। Congratulations once again. Thank you. Hi Radhika, first of all congratulations and welcome. Thank you so much. And secondly, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर बहुत प्राउड फील हो रहा है, मेरी टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स सब बहुत खुश है मेरे रिजल्ट को लेके, और मैं भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट को लेके। ऑफ कोर्स, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, राइट? एंड अकाउंट्स होता है, तो अकाउंट्स में ऑफलाइन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगती है और क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं, राइट? तो क्या डिफ़िकल्टी आई है इस जर्नी में ड्यू टू दिस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन? डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आई है, बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ी, बहुत सारा कुछ राइटिंग वर्क था, बिकॉज कोरोना की वजह से राइटिंग प्रैक्टिस तो हो नहीं रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की, थ्योरी पे भी ध्यान दिया, साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत की, उस वजह से मेरे पेपर्स अच्छे गए। तो ये सारी हार्ड वर्क की वजह से ही सारा रिजल्ट है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है पेरेंट्स और टीचर्स का, तो पेरेंट्स ने किस वे में एंड टीचर्स ने किस वे में आपको सपोर्ट किया? मुझे दोनों से ही सपोर्ट बहुत मिला, मेरे पेरेंट्स से भी मुझे हर चीज़ पे सपोर्ट किया। जब जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो उन्होंने भी घर पे मुझे ऐसा एटमॉस्फेयर बना के दिया जहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, अच्छे से सब कुछ कर सकूँ, और टीचर्स ने भी बहुत एफर्ट्स किए, जितने बार हमने उन्हें डाउट्स पूछा उतने बार उन्होंने हमारे डाउट्स क्लियर किए, बहुत अच्छे से हमें हर एक कंसेप्ट समझाया है। तो दोनों का ही बहुत सपोर्ट था, मेरे पूरे फैमिली का, मेरे टीचर्स का, मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे सब चीज़ पे।
ट्वेल्थ एक ऐसा फेज़ होता है लाइफ का कि ट्वेल्थ के बाद हमारा करियर स्टार्ट होता है, जो हमारी करियर की जर्नी होती है, जहाँ पे हमें कुछ बनना होता है। तो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स? और मेरा फ्यूचर प्लान है, मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। मैंने उसके लिए कोचिंग भी स्टार्ट कर दी है। ओके। ऑल्सो अब मुझे ये जानना है कि कभी कभार हम लोग बहुत ज़्यादा मेस में हो जाते थे, लाइक ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, कैसे प्रिपेयर करें, ऑफलाइन के लिए करें, एमसीक्यूज़ होंगे, या ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर करें, तो वो कैसे एडजस्ट किया? स्टार्टिंग में ये डिफ़िकल्टी आई थी, बट फिर हाफ ईयरली के बाद मैम लोगों ने हमें क्लियर कर दिया था कि आप लोगों की एग्जाम्स ऑफलाइन ही होने वाली है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि कुछ भी एमसीक्यूज़ बेस्ड नहीं रहने वाला, आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान देना है, सब कुछ राइटिंग पे ही होने वाला है। तो हम लोगों ने उस हिसाब से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, मतलब आफ्टर एंड रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच राधिका। थैंक so यू। much. हाय हर्षित, कॉन्ग्रेचुलेशन। कितने परसेंटेज आए आपको 92%। साइंस में? यस मैम। सबसे पहले कितना एक्साइटेड और कितना खुश हो? एक्साइटेड तो है, बिकॉज मीन्स एकदम मेरिट आ गया तो अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी, एंड पेरेंट्स भी हैप्पी थे, पूरे सब खुश थे, तो अच्छा लगा। क्या डिफ़िकल्टी थी ये जर्नी में, ऑफलाइन ऑनलाइन, इसमें बहुत ज़्यादा मैस हो गया था? हाँ, मैस तो हो गया था। मीन्स ऑनलाइन क्लासेस में अब चाहकर भी ध्यान नहीं लगा पाते थे अच्छे से। देन ऑफलाइन हुई तो पहले थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं आई थी, मीन्स प्रॉब्लम्स आती थी। फिर 1-2 महीने बाद धीरे धीरे करके लाइन पे आ गए। फिर बाद में थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस एग्जाम्स हुए थोड़े कॉलेज में, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। राइट। 92% आपने लाए हैं विदाउट एनी क्लासेस, आपने कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं लगाई, ma'am. तो आपने कैसे पढ़ाई की? मैम कॉलेज रेगुलर अटेंड किए, एंड जो भी डाउट्स थे, टीचर्स तो ऑलवेज हेल्पिंग थे, उन कभी भी डाउट पूछो ऑलवेज रेडी रहते थे, तो टीचर्स के बहुत हेल्प मिली हमें। ओके। कितने आवर्स देते हो पढ़ने के लिए? मैम अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 आवर्स तो चले जाते थे। मीन Okay. कॉलेज का अगर हटा भी दे तो भी सुबह के 3 ऐसे 6 से 7 घंटे। ऐसा बोलते हैं ना कि आफ्टर 12th हमारा करियर जर्नी जो है वो शुरू हो जाता है, हम करियर बनाने निकल जाते Yes, हैं। तो फ्यूचर क्या प्लान्स है? मैम मुझे अपना करियर रिसर्च में बनाना है। Okay. रिसर्च फील्ड में जाके तो मैं बीएससी करूँगा अभी, देन Okay. एमएससी परस्यू करके पीएचडी करूँ। ग्रेट हर्षित, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत Thank अच्छा you. लगा आप आए, Yes, और sir. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।